हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब सही होंगे। चलो, आज हम वर्कशीट नंबर 14 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न। चलो, इससे रिलेटेड आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। पसंद है ना आपको कहानियाँ? छुट्टी का दिन था। परिवार में बच्चों का मन पिज़्ज़ा खाने को हुआ। तो क्या हुआ? डोमिनोज से एक पिज़्ज़ा मंगवाया गया। जैसे ही पिज़्ज़ा आया, दोनों भाई बहन चिंटू चिंकी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उनके मुंह में पानी आ गया। मम्मी ने बराबर हिस्से करने के लिए उसे 2 बराबर भागों में पहले काटा, जिसमें प्रत्येक भाग 1/2 हुआ। लेकिन क्योंकि परिवार में 4 सदस्य थे, तो मम्मी ने पिज़्ज़ा को 4 बराबर भागों में बांट दिया। प्रत्येक भाग 1/4 हो गया। चिंटू अपना हिस्सा देखकर उदास हो गया, क्योंकि उसे ज्यादा पिज़्ज़ा खाना था। उसने मम्मी से कहा, मम्मी, चिंकी तो छोटी सी है, तो वो इतना कहाँ खा पाएगी। मम्मी पापा को भी उसकी बात व इच्छा समझ आई और उन्होंने पूरे पिज़्ज़ा को 8 बराबर हिस्से में बांटने का निश्चय किया, यानी प्रत्येक हिस्सा 1/8 हो गया। मम्मी पापा ने चिंटू से कहा, हमारा ज्यादा मन नहीं है, तुम दोनों भाई बहन जितना खाना चाहते हो आराम से खा लो। चिंकी क्योंकि बहुत छोटी थी, तो वो केवल एक ही स्लाइस खा पाई, यानी पूरे पिज़्ज़ा का 1/8वां हिस्सा। और चिंटू ने 4 स्लाइस लिए, यानी पिज़्ज़ा का 4/8वां हिस्सा लिया, यानी 1/2 हिस्सा, आधा। और पापा मम्मी ने मिलकर 3 स्लाइस खाए, यानी पूरे पिज़्ज़ा का 3/8वां हिस्सा। और इस तरह पिज़्ज़ा खाकर उन्होंने सबने जो है छुट्टी का सेलिब्रेशन किया। है ना मज़ेदार कहानी? चलो बच्चों, अब हम भिन्न समझते हैं। है क्या ये भिन्न? बच्चों, 1/2, 1/4, 1/8 जैसे नंबर्स लिखे जाने वाले तरीके को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न जो है पूरे का पार्ट होता है, यानी कुछ हिस्सा होता है पूरे का। इसके जो है 2 पार्ट्स होते हैं, अंश और हर। अंश और हर को आप चित्र में देख ही रहे हैं, किसे कहते हैं? भिन्न में अंश वह होता है जो बराबर हिस्सों में से जितना भाग लिया जाता है या बचा होता है। जैसा कि बेटा आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं, पहले चित्र में 2 बराबर भागों में से 1 बराबर भाग लिया गया है, दूसरे में 2 बराबर भाग पिज़्ज़ा के लिए हैं और तीसरे चित्र में 4 बराबर भाग जो हैं पिज़्ज़ा के लिए हुए हैं। भिन्न में हर वह संख्या होती है जितने में पूरे को बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं। पहले चित्र में 2 बराबर भाग हैं, इसलिए 1/2 लिखा। दूसरे में 4 बराबर भाग हैं, इसलिए 2/4 लिखा। और तीसरे में 8 बराबर भाग हैं, इसलिए 4/8 लिखा। चलो बच्चों, अब जो है हम वर्कशीट करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों, भिन्न भिन्न की अवधारणा। तो अभी हमने भिन्न पहले समझा ही है कि भिन्न क्या होता है। एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। बेटा जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पिज़्ज़ा का, तो वो पूर्ण कुछ भी हो सकता है। वो पूर्ण एक कॉइन भी हो सकता है, वो पूर्ण एक त्रिभुज भी हो सकता है, वो पूर्ण कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बेटा नोट, हमने एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। ठीक है, वो एक पूर्ण संतरा भी हो सकता है, और जो संतरे की जो फांकी होती है ना, वो भाग बराबर होते हैं, तो वो उसके पार्ट्स हो गए, राइट। तो देखिए, अब है 5/7 में 5 अंश है और 7 जो है वो हर है।
तो देखो बेटा, हमने जो है अंश और हर उसके 2 पार्ट्स भी करे थे, अभी पहले कर चुके हैं ना हम ये सब। अब देखिए बेटा, इसमें छायांकित भाग को हम जो है भिन्न में व्यक्त कर रहे हैं। अब बेटा देखिए, यहाँ पे ये जो है एक पूर्ण दे रखा है, ठीक है, तभी इसको क्या लिखा हुआ है, 1। अब इस पूर्ण को 4 बराबर भागों में जो है, 4 बराबर भागों में देखो बेटा इसको बांट रखा है। तो ये 4 कहाँ पे आएगा, हर में आएगा। करा था ना हमने कि जितने बराबर भागों में हमने बांटा होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, ठीक है, तो वो हर में आ गया। और हमने क्योंकि छायांकित भाग को जो है भिन्न में व्यक्त करना है, और छायांकित भाग इसमें कितना है, 1 है, तो यहाँ पे अंश में क्या आ गया हमारा, 1। तो इसलिए इसे भिन्न में कैसे लिखेंगे फिर, 1/4, है ना बेटा। अब देखिए बेटा, ये वाला सेकंड में ये देखिए 2 जो हैं आपके छायांकित भाग हैं, कितने में से, 4 में से, है ना। तो बेटा ये क्या हो गया, इसको हम भिन्न में जो व्यक्त करेंगे वो कितना हो गया, 2/4। अब इसे काटेंगे तो देखो न्यूनतम रूप में कैसे हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। अब तीसरे जो चित्र है उसमें देखिए, ये चौथा चित्र सॉरी, इसमें देखिए बेटा कितने छायांकित भाग हैं, 3 छायांकित भाग हैं। कितने बराबर भागों में से, 4 बराबर भागों में से, तो भिन्न क्या हो गया, 3/4, है ना बेटा, आसान। अब देखिए बेटा, संख्या रेखा पर हम कैसे भिन्न को दर्शाते हैं वो करते हैं। अब हमें लिखना है 1/2 हमें जो है वो संख्या रेखा पर दिखाना है। अब 1/2 का मतलब क्या हो गया, पूर्ण हो गया 1, ठीक है, मतलब उसका पूर्ण का 1 भाग, और कितने बराबर भाग हैं उसके, 2 बराबर भाग हैं। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमने जो है 2 बराबर भागों में बांट लिया, एक ये और एक ये। तो ये हमारा हिस्सा, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या हो गया, 1/2, है ना बेटा, क्योंकि 2 बराबर हिस्से के रहे, तो क्या आ गया, नीचे जो हर में आया 2, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें जो है दर्शाना है 2/4। मान लीजिए अब कैसे इसे 4, जितने आपका हर में लिखा होता है उतने बराबर भागों में पहले हम संख्या रेखा को बांट लेते हैं। तो देखो बेटा, इसमें हमने 4 बराबर, यहाँ 4 लिखा है हर में, तो इसलिए इसे 4 बराबर भागों में बांट लिया, ठीक है, ये बराबर भाग हैं। तो इसमें से ये वाला क्या हो जाएगा, 1/4, 4 बराबर भाग है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 1/4। फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, 2/4, अगर ये दोनों हिस्से ले लिए तो। फिर 0 से यहाँ तक लेकर गए तो कितना हो गया, 3/4, और ये कितना हो गया, 4/4, जिसे कट गया तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1, ठीक है। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे कितना हमें हर दे रखा है, 8। इसका मतलब हमें इसको कितने बराबर भागों में बांटना है, 8 बराबर भागों में। देखो बेटा, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया ना, 8 बराबर भागों में। तो पहला भाग ये कितना हुआ, 1/8, क्योंकि ये जो है इस पूरे का कितना है, पहला हिस्सा है, तो 1/8 हो गया। अब ये 2 हिस्से मिलकर के ये कितना हो गया, 2/8। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8, 6/8, 7/8, और ये वाला क्या हो गया, 8/8। ये कट के कितना आ गया, 1, है ना, आसान। अब देखिए बेटा, अब हमें करना है भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। प्रश्न नंबर 1 जो हमें खुद करने हैं। पहला पार्ट है 2/3 और 1/3। तो बेटा देखिए, वही हम संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हमने 0 और यहाँ लिखा
1, राइट। अब इसको क्योंकि हमारे पास हर में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इसका मतलब अब हम इसे 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। कर लिया हमने 3 बराबर भाग में। अब ये वाला क्या हो जाएगा, 1/3, है ना। 3 बराबर भाग हैं तो यहाँ से यहाँ तक का भाग कितना हो गया, 1/3, राइट। और फिर ये कौन सा हुआ, 2/3, और ये कौन सा हुआ, 3/3 यानी 1। ठीक है। अब देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि 2/5 और 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो बेटा वही, क्योंकि हमारे पास जो हर में 5 लिखा है, इसलिए हमने 0 से लेकर 1 तक को 5 बराबर भागों में बांट लिया। और बेटा ये 5 बराबर भाग आप कैसे बांट सकते हैं, स्केल की मदद से। तो अब देखिए बेटा, पहला कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये पहला हिस्सा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पहला, राइट। तो 1, राइट, 1 बटा और कितने बराबर हिस्से, 5, तो ये हो गया 1/5। फिर आगे क्या हो जाएगा, 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और ये 5/5। 5/5 क्या हो जाएगा आपका, 1। तो 2/5 और 3/5 को हमने सर्कल कर दिया। ऐसे ही बेटा सी पार्ट, 1/6 और 5/6, तो हमने वही, इसको अब कितने बराबर भागों में बांट लेंगे, सही कहा आपने, 6 बराबर भागों में। तो 6 बराबर भागों में इसे बांट लिया। पहला भाग हो गया 1/6, फिर हो गया 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 जो हो गया 1। तो बेटा 1/6 और 5/6 जो है हमने सर्कल कर दिया, तो जो है संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर दिया। फिर आया 3/7 और 6/7, तो फिर वही 0 और 1 को हमने कितने बराबर भागों में बांट लिया, बिल्कुल सही, 7 बराबर भागों में बांट लेंगे इसे। और फिर हमने ये यहाँ से यहाँ तक का हुआ 1/7, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 2/7, फिर आगे ऐसे करते चले गए तो कितना हो गया, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये एक जो है वो 7/7 हो गया, है ना इजी। अब देखिए बेटा, अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखो। अब बेटा देखिए, अब इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो भिन्न में कैसे, कौन सा रूप होता है उसका, अंश बटा हर। हर में क्या आता है, कितने बराबर भाग हैं, तो बेटा देखिए कितने बराबर भाग हैं, 2, 3 और 4, तो 4 बराबर भाग हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिख लिया। अब छायांकित भाग, ठीक है, छायांकित भाग जिसका हमें भिन्न निकालना होता है वो जो है वो अंश में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें कितने हैं छायांकित भाग, 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/4। अब देखिए इसका बी पार्ट, अब देखिए इसमें बराबर भाग कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 बराबर भाग हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, अंश में तो आएगा 2, क्योंकि छायांकित भाग 2 है, राइट। और जो है कुल बराबर भाग कितने हैं, 8, तो क्या आ जाएगा, 2/8, है ना इजी। अब देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसे, पहले हम देखेंगे कि बराबर भाग कितने हैं। अब आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बराबर भाग है, इसका मतलब हमारा जो हर है वहाँ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ए पर भी और बी पर भी। ठीक है, अब अंश में क्या आएगा, ये कौन सा है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से फिर ये हो गया 2, तो कुल मिलाकर के ये कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2/6, फिर 3, 4, 5, ये हो गया 5/6, है ना। तो बिंदु ए हुआ 2/6 और बिंदु बी जो है उसका भिन्न क्या हो गया, 5/6। अब देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाएं। अब बेटा कोई भी आप आकृति ले सकते हो, मान लीजिए
आपने देखो 3/4 के लिए ऊपर जो है प्रश्न नंबर 3 में भी दे रखा है, ए पार्ट में 3/4 का। ये किस में दे रखा है आपको? बिल्कुल, ये आपको स्क्वायर में दे रखा है, राइट। अब हम इसको जो है वो सर्कल में करके देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ? देखो बेटा, 4 नीचे हर में लिखा है, इसका मतलब इसके हम 4 बराबर भाग कर लेंगे। 4 बराबर भाग कर लिए। अब 3 जो है ऊपर अंश में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 जो है बराबर भागों को हम छायांकित कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? 3/4, राइट। अब देखिए बेटा, बी पार्ट है 3/5, ठीक है ना। तो 3/5 के लिए हम क्या करते हैं, एक आयत ले लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो है हमारे को हर में 5 दे रखा है, इसका मतलब इसको 5 बराबर भागों में हमें बांटना होगा। 1 2 3 4 और 5। अब बेटा जो है अंश में हमें जो है क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, इसका मतलब 3 भाग को हम छायांकित कर देंगे। 3 बराबर भाग को देखो हमने बेटा छायांकित कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? 3/5। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आयत जो है आकृति में ही कर सकते हैं, हम इसे सर्कल में भी कर सकते हैं या कोई और आकृति में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं 2/6 सी पार्ट, 2/6। अब देखिए बेटा, 2/6 के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम आयत में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम जो है इस वृत्त में भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले 1, ये 2 बराबर भाग हो गए। अब ये कैसे हो गए? 4 बराबर भाग हो गए। अब यहाँ से हमने कर दिया 6 बराबर भाग, हो गए ना 6 बराबर, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भाग हो गए। अब इसमें से हमने 2 बराबर भाग को क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तो देखो बेटा हमने, तो ये क्या हो गया हमारा, 2/6, है ना बहुत आसान और मज़ेदार। बच्चों, आज की चर्चा बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। टिल देन अपने आप को सुरक्षित रखना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना और बार बार हाथ धोते रहना। बाय बाय।